बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर किया हंगामा। बीजेपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई का कर रहे थे विरोध। बीजेपी विधायक लखेंद्र रोशन का निलंबन वापस। विधायक का पक्ष जानने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने किया निलंबन मुक्त। अपने आचरण को लेकर लखेंद्र ने भी जताया दुख। बिहार में विधानसभा की कार्यवाही पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने दिया बयान। उद्योग विभाग के बजट से कुछ घोषणा की थी उम्मीद, सरकार ने उम्मीदों को तोड़ा। विधानसभा में हंगामे के बीच दिल्ली में लालू परिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत। 50,000 के निजी मुचलके पर लालू, राबड़ी और मीसा भारती को मिली जमानत। अब 29 मार्च को होगी अगली सुनवाई। इससे पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव हुए थे पेश। पत्नी राबड़ी और मीसा भारती भी साथ में रही थी मौजूद। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में 16 लोगों को कोर्ट में होना था हाजिर। लालू प्रसाद पर आरोप है कि रेलवे मंत्री रहते हुए लोगों को रेलवे में नौकरी के बदले लिखवाई थी जमीन। सीबीआई ने मामले में 18 मई को केस किया था दर्ज। लालू यादव को जमानत मिलने के बाद आरजेडी विधायक सदन में बांट रहे थे लड्डू। बीजेपी और आरजेडी विधायकों में हुई नोकझोंक, फेंका गया लड्डू। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर लालू यादव और उनके परिवार पर साधा निशाना। कहा जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही एक बार फिर उन्होंने कहा कि जो भी दस्तावेज जेडीयू की तरफ से मुहैया कराए गए उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। बीजेपी विधायक द्वारा लड्डू फेंके जाने पर आरजेडी प्रवक्ता सुबोध मेहता ने कहा कि सभी बीजेपी विधायकों की ट्रेनिंग ही इसी तरीके की दी गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा नीतीश सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है, साथ ही गुंडों को भी बचाने में लगी है। पटना सिटी में H3N2 वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। वायरस की जांच के लिए RMRI तैयार। पिछले 25 लोगों की जांच में एक मिला पॉजिटिव। H3N2 वायरस को लेकर ICMR ने जारी किया गाइडलाइंस। रांची में हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म। 40 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन विपक्षी सदस्यों ने किया हंगामा। वेल में पहुंचकर की नारेबाजी। हंगामे के बीच ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग का बजट बिना चर्चा के पास। सदन में विपक्ष के रवैये को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साधा निशाना। कहा विपक्ष छपो और छपाओ की राजनीति कर रही है। झारखंड विधानसभा के बाहर भी बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। भगवा टी-शर्ट पहनकर बीजेपी विधायकों ने 1932 खतियान नीति को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी के प्रदर्शन पर प्रदेश सरकार के मंत्री हमलावर दिखे। मंत्रियों ने विपक्ष पर सदन में पूछने के लिए सवाल नहीं होने का लगाया आरोप। रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता। अध्यक्ष राजेश ठाकुर और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा अडानी को बचाने के लिए केंद्र सरकार अपना रही कई नुस्खे। रांची में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने पार्टी को मजबूत करने के लिए की बैठक में पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता शामिल। रामगढ़ उपचुनाव में पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं को दी बधाई। सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से की मुलाकात। विधानसभा की विभिन्न कार्यवाही पर दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा। इस मौके पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री हफीजुल हसन अंसारी सहित अन्य विधायक रहे मौजूद। H3N2 वायरस को देखते हुए धनबाद में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस की समस्या से जूझ रहे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी। रांची में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड के सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन में गरज के साथ होगी बारिश। 16 तारीख को राज्य के सभी जिलों में मध्यम और हल्की बारिश का अनुमान। बेगूसराय में शादी समारोह के दौरान तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। डांस के दौरान महिलाएं और बच्चे भी दिखे नजर। चेरिया बरियारपुर थाना के चेरिया बरियारपुर नया टोला का बताया जा रहा वीडियो। समस्तीपुर में बैंक में 20 लाख की लूट। हथियारबंद अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में युवक की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। सीतामढ़ी शिवहर नेशनल हाईवे को किया जाम। पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। छपरा में आरजेडी नेता सुनील राय के अपहरण मामले में एसआईटी को सफलता मिली। सुनील राय को डोरीगंज थाना क्षेत्र से किडनैपर के कब्जे से छुड़ाया। इस दौरान 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार।
अपहरण हुए आरजेडी नेता की बरामदगी के बाद पुलिस ने किया मामले का खुलासा, कहा जमीन विवाद में घटना को दिया गया था अंजाम। मंगलवार को छपरा में आरजेडी नेता सुनील राय की हुई थी किडनैपिंग। स्कॉर्पियो में जबरन उठाकर ले गए थे 5 से 6 की संख्या में आए बदमाश। मधुबनी में ज्वेलरी दुकान में चोरी करते एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा, खंभे से बांधकर की गई पिटाई, फिर किया पुलिस के हवाले। नवादा में स्टोन कंपनी के कर्मी पर जानलेवा हमला। नटराजन स्टोन कंपनी के कर्मी पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला। अपराधियों के हमले में कंपनी का एक कर्मचारी घायल। रंगदारी नहीं मिलने पर हमले की जताई जा रही आशंका। गढ़वा के मेराल थाना इलाके में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठा के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। 4 ईंट भट्ठा किए गए ध्वस्त। भागलपुर में छापेमारी करने गई पुलिस ने महिला को बंदूक के बट से मारकर किया घायल। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से मांगा इंसाफ। मधेपुरा में वाहन जांच के दौरान गाड़ी की डिक्की से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। 164 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बोकारो में कोयले के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने की कोशिश जारी। भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त, कोयले के धंधेबाज फरार। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के गंगा विहार कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात। 70 लाख के आभूषण के साथ चांदी के गहने की चोरी। बिहार के वैशाली में शराबबंदी के खिलाफ अजीबोगरीब कारनामा। मजदूरी के बदले बांट दिए जब्त किए गए शराब। वीडियो वायरल होने के बाद खुली प्रशासन की नींद। बोकारो में जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों में झड़प। अतिक्रमण हटाने को लेकर शुरू हुआ बवाल। रबर फायरिंग में 1 दर्जन घायल। बांका में महिला थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 साल पहले आरोपी के खिलाफ केस था दर्ज। भागलपुर के कालिंदी नगर में बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या। बकरी को लेकर विवाद में बुजुर्ग को लाठी डंडे से पीटकर उतारा मौत के घाट। जमशेदपुर के गोलमुरी थाने के टिन प्लेट काली मंदिर के पास चोरों का आतंक। पार्क में टहलने गई महिला का छीना चेन। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने 2 चोरों को पकड़कर पीटा। दुमका में पीजी स्कूल के 4थे माले से गिरकर दूसरी कक्षा के छात्र की मौत। हादसे की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी। इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत। कुल 3 लोगों की हो चुकी है अब तक मौत। 5 घायल का इलाज अब भी जारी। लातेहार के शहीद चौक के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू पिकअप ने 8 साल के बच्चे को मारी टक्कर। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। लखीसराय में विद्यापीठ पेट्रोल पंप के पास दिखा रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत जबकि दूसरे को आई मामूली चोट। हेलमेट पहनने की वजह से बची जान। कैमूर के कुदरा थाना इलाके के डाक बंगला पर दिखा रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक महिला परीक्षार्थी की मौत जबकि 2 लोगों को गंभीर चोट आई। बिहार में रोजगार को लेकर सरकार की अनोखी पहल। पटना से सटे सवलपुर इलाके में बनाया गया जीविका चूड़ी निर्माण केंद्र। शराब की खाली बोतलों से बनाई जाएंगी रंग बिरंगी चूड़ियां। केंद्र में जीविका दीदियों को फिरोजाबाद के कारीगर दे रहे ट्रेनिंग। पटना में एनआईओएस प्रशिक्षित शिक्षकों का गर्दनीबाग में धरना जारी। शिक्षा विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। वेतन में होने वाली 10,000 की कटौती का कर रहे विरोध। मुजफ्फरपुर में पीडीएस डीलर की मनमानी को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। मुजफ्फरपुर पूसा मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित। बेगूसराय सदर अस्पताल का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। पूरे हॉस्पिटल परिसर का डोर टू डोर किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। बांका के शंभुगंज में भूमि विवाद में एक बुजुर्ग किसान की हत्या। ईंट पत्थर से कूचकर की गई हत्या। विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। एसडीएम और एसडीपीओ ने ग्रामीणों से बात कर जाम समाप्त करवाया। पश्चिमी चंपारण के गौनाहा प्रखंड में शिक्षा विभाग पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। स्कूल में सोती दिखी शिक्षिका राजेश्वरी कुमारी। मुजफ्फरपुर में डीलर की मनमानी के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। मुरैल सड़क को जाम कर की आगजनी। पीडीएस डीलर पर मशीन में अंगूठा लगवाने का आरोप। रोहतास में एक ही परिवार के 2 भाइयों ने बीपीएससी परीक्षा में मारी बाजी। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर मिली सफलता। दोनों भाई की सफलता पर गांव में जश्न। मोकामा के एक निजी नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत के बाद बवाल। मौत से गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम में किया तोड़फोड़। नर्सिंग होम के स्टाफ हुए फरार।
भागलपुर में बांझपन का आरोप लगाकर एक व्यक्ति ने पत्नी की पिटाई की। शादी के 12 साल बाद भी नहीं हुए बच्चे। पीड़ित महिला ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। भागलपुर में मनाया गया नदियों की कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नदियों के मूल्य और महत्व पर दिया गया जोर। सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्लाबोल। संसद भवन से ईडी दफ्तर तक मार्च। विपक्षी सांसदों का मार्च। प्रदर्शन में 17 दल शामिल। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में हंगामा। बीजेपी सांसदों ने राहुल से माफी मांगने की मांग की। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। ध्यान हटाने के लिए हो रहा हंगामा। सांसदों को पता है राहुल गांधी ने जो किया वो गलत है। दिव्य और भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण के बीच श्रीराम संग रंग में रंगेगी अयोध्या। 21 से 30 मार्च तक राम जन्मोत्सव का होगा आयोजन। सरकारी खर्च पर नवरात्र में दुर्गा पाठ का संत समिति ने किया स्वागत। कहा हिंदू नववर्ष और भगवान राम के जन्मोत्सव पर बड़ा उपहार। बरेली में मौलाना तौकीर रजा समेत 4 लोगों को 72 घंटे के लिए किया गया नजरबंद। दिल्ली कूच का किया था ऐलान। मौलाना तौकीर रजा की नजरबंदी का विरोध। पार्टी के लोगों ने निकाला तिरंगा यात्रा। एसपी नेता आजम खां को एक और बड़ा झटका। जौहर शोध संस्थान में चल रहा रामपुर पब्लिक स्कूल सील। 15 दिन में खाली करने का दिया गया था नोटिस। अतीक अहमद पर अब ईडी भी कसेगा शिकंजा। अवैध संपत्ति को चिन्हित कर किया जाएगा जब्त। सूत्रों के मुताबिक अतीक की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का चला है पता। उमेश पाल हत्याकांड के दोषियों की धरपकड़ के लिए एसटीएफ का एक्शन तेज। 15 से ज्यादा टीमें यूपी के साथ 7 प्रदेशों और नेपाल में लगातार दे रही दबिश। लखनऊ में 59,000 भर्ती में आरक्षण का मामला। शिक्षा मंत्री के आवास का किया गया घेराव। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने किया आवास का घेराव। आगरा में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन। ईदगाह चौराहे पर लगाया जाम। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। विदिशा में बोरवेल में गिरे लोकेश की मौत। डॉक्टर ने लोकेश के मौत की पुष्टि की। हरियाणा के गुरुग्राम में सड़क पर नकली नोट उड़ाने का वीडियो वायरल। कार की डिक्की में बैठकर युवक ने उड़ाए 2000 रुपए के नकली नोट। बॉलीवुड एक्टर शाहिद के स्टाइल में कार की डिक्की से नकली नोट उड़ाकर बनाई रील। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। भागलपुर में मामूली विवाद में लाठी डंडे से पीटकर बुजुर्ग की हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद। यूपी के शामली में कार का टायर फटने से हुआ दर्दनाक हादसा। 2 मासूम बच्चों की मौके पर मौत। 2 लोग बुरी तरह से घायल। हावड़ा मुंबई ट्रेन में टीसी की पिटाई का वीडियो आया सामने। फाइन को लेकर हुआ था विवाद। कटनी जीआरपी ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा। पिकअप और ट्रैक्टर आमने सामने भिड़े। ट्रैक्टर के उड़े पर खच्चे। कई लोग गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद में मकान खाली कराने पहुंची पुलिस। टीम पर हमला। महिला दारोगा और कांस्टेबल के साथ मारपीट। 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों ने मचाया उत्पात। रेत भरने जा रहे 4 गाड़ियों को किया आग के हवाले। कानपुर में पुलिस लाइन में घुसकर सिपाही की पिटाई। मामूली बात पर वकीलों से हुआ था विवाद। वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। गुजरात के जामनगर में व्यापारी से 20 लाख रुपए लूट की वारदात। बैंक से रुपए निकाल कर जा रहा था व्यापारी। सीसीटीवी में कैद नकाबपोश बदमाश। चंदौली के मुगल सराय में छात्रा से सरेआम छेड़खानी। छात्रा को गली में खींचकर ले गया मनचला। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में बिजली कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर 72 घंटे की हड़ताल की दी चेतावनी। मांग पूरा न करने के लिए सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उन्नाव में बिजली कर्मचारियों ने निकाला मशाल जुलूस। निजीकरण और कई मांगों को लेकर विरोध। अफ्रीकी देश मलावी में जारी है फ्रेडी तूफान का कहर। भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 190 लोगों की मौत। मलावी में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटी टीमें। मोजाम्बिक में फ्रेडी तूफान ने मचाई तबाही। बाढ़ के पानी में डूबे कई इलाके। घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हुए लोग। मोजाम्बिक में बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से कई लोगों की मौत। कई इलाके में बिजली गुल होने से बढ़ी परेशानी।
रूसी जेट और अमेरिकी ड्रोन की टक्कर का वीडियो आया सामने। रूसी मीडिया ने जारी किया वीडियो। ब्लैक सी में टक्कर के बाद बढ़ गया है तनाव। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव। यूक्रेन के पास ब्लैक सी में रूसी सुखोई 27 जेट और अमेरिकन ड्रोन के बीच टक्कर। अमेरिकन ड्रोन का प्रोपेलर टूटकर समंदर में गिरा। रूसी फाइटर जेट से टक्कर के बाद यूएस ने ब्लैक सी में उतारा अपना ड्रोन। अमेरिका के दावा, रूस ने जानबूझकर MQ-9 ड्रोन को नुकसान पहुंचाया। ब्लैक सी के पास अलर्ट पर यूएस वायुसेना, नौसेना के विमान को भी अलर्ट पर रखा गया। रिपर ड्रोन का मलबा अभी तक रिकवर नहीं हुआ। अमेरिका के आरोपों पर रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान। अमेरिकी ड्रोन के संपर्क में नहीं आए रूसी फाइटर जेट। युद्धाभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ अमेरिकी ड्रोन। ब्लैक सी में टक्कर पर रूसी जनरल का बड़ा बयान। नाटो के साथ जंग की हालत में पोसाइडन के इस्तेमाल की कही बात। परमाणु बम से लैस है पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन। पोसाइडन के हमले में आ सकती है 1000 फीट ऊंची सुनामी। अमेरिका से तनाव के बीच रूस का बड़ा युद्धाभ्यास। ओमान की खाड़ी में 19 मार्च तक रूस करेगा युद्धाभ्यास। यूक्रेन जंग में आया हिमार्स से हमले का नया वीडियो। दुश्मन पर कहर बरपा रहा हिमार्स डिफेंस सिस्टम। रूसी फौज पर यूक्रेन की सेना का पलटवार। जेवलिन मिसाइल से किया हमला। अटैक में रूसी सेना के 2 टैंक तबाह। यूक्रेनी फौज का बेलगोरेड में मिसाइल अटैक। रूस ने यूक्रेन के 3 मिसाइल मार गिराए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया हेलीकॉप्टर प्लांट का दौरा। कहा, रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्वतंत्र। चीन को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा। कहा, रूस को मिसाइल रडार के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भेज रही है चीनी कंपनी। रूस पर टैंक से हमले का वीडियो जारी। हमले की तैयारी में जुटा यूक्रेन। स्पेनिश लेपर्ड 2A4 टैंक चलाने की ट्रेनिंग लेते नजर आए यूक्रेन के सैनिक।